देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, ठीक है। आज हम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन इजी होंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से फील कर पाओ, और बाकी दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखना, ठीक है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर है उसकी रेडियस कितना देकर रखा, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। जो पोजीशन है यानी इमेज डिस्टेंस पूछा, फी की वैल्यू पूछा, फिर नेचर मतलब रियल है या इन्वर्टेड है वो सब पूछा, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन कितना होंगे वो सब निकलने दिया, ओके। तो इजी क्वेश्चन है, उतना टफ है नहीं ये सब चीजें, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इन्फॉर्मेशन देके रखा आर की वैल्यू दैट इज 15 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से आप लोग एफ की वैल्यू लिख सकते हो 15/2 एंड दिस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। फिर यू की वैल्यू कितना देके रखा, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ओके। तो इन इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम हालांकि नहीं बनाने दिया, आप लोग ड्रॉ करना, ठीक है, तब क्लियर होंगे चीजें। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे दिस इज सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज आर यानी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू कितना देकर रखा, 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलवेज पोल से मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, और आप जानते हो ये सब चीजें, लेफ्ट जाओगे तो माइनस, राइट जाओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकस होंगे दिस इज फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे 7.5, ठीक है। और इसको भी हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू भी माइनस में। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, 10 सेंटीमीटर पे, यानी आप देख सकते हो यह है 7.5, तो लगभग यहाँ पे होंगे 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आप यहाँ से मेजर करोगे इस साइड में, है ना, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे माइनस लिखोगे, ठीक है, इजी है। तो यहाँ से हम लोग एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, ये रे ले लिया है ना, तो फिर एक पोल पे ले लो सपोज, फिर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे, है ना, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया दोनों, इस जगह पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज की जो नेचर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज इन्वर्टेड, फिर रियल है, ठीक है। इसको आप लोग अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे तो उस स्क्रीन में इस इमेज को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ए रियल इमेज। तो जो नेचर है वो तो मिल गया हमें, लेकिन आपको क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करके नेचर को फाइंड नहीं करने दिया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके नेचर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे उसको देखने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे पहले फी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो वो भी निकालने दिया हमें इमेज डिस्टेंस फी की वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/φ इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो अभी देखो 1/f, f का मीनिंग कितना है 7.5, ठीक है। फिर माइनस u का मीनिंग कितना है 10, तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो 1/10 फिर माइनस 1/7.5, ठीक है। तो अभी दोनों का एलसीएम लेना है, एकदम सिंपल है, 1/φ इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/7.5। तो एलसीएम किस तरह से लेंगे, तो आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 7.5 इंटू 10, ठीक है। तो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इट विल बिकम 7.5, देन माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना 10, ओके। तो जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएंगे 2.5, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आएंगे, ठीक है। तो माइनस क्यों आया, बिकॉज ये बड़ा है ये छोटा है, ये सब चीज़ें जानते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम 75, ठीक है। तो अभी 25 से डिवाइड करो, 25 3 से 75, देन इट विल बिकम 0.1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर अगर 10 मल्टीप्लाई किया नीचे भी करना होगा, है कि नहीं। तो ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना आया 1, फिर नीचे 30 आएंगे, ठीक है। तो 1/φ का वैल्यू इतना है, तो φ का वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो माइनस साइन है ये हमें क्या समझा रहे कि ये जो इमेज है दिस इज ए रियल इमेज, ठीक है। यानी ये जो मिरर है, मिरर की फ्रंट पे फॉर्म हुआ, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा गया उसी साइड में इमेज भी फॉर्म हुआ, तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेज रियल इमेज है, ठीक है। तो अभी ये जो उल्टा इमेज है, हम लोग डायग्राम को देख के यहाँ पे मालूम चला कि ये उल्टा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में कौन सा चीज़ यहाँ पे हम लोगों को ये दिखाएगा कि ये उल्टा है, ठीक है। उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है।
इजी है। देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, माइनस फी बाई यू, ठीक है। तो माइनस फी का मीनिंग क्या है, फी इज माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 30 सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर को छोड़ दो, ठीक है। फिर नीचे जो यू है दैट इज माइनस 10, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएंगे माइनस 3, ओके। और यूनिट कुछ नहीं है, तो मैग्निफिकेशन कितने है 3। तो अगर मैग्निफिकेशन सिर्फ 3 आया होता तो उस केस में हम कहते कि जो इमेज है दैट इज 3 गुना ज़्यादा बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अभी माइनस 3 है, इसका मतलब भी वही है कि 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये जो माइनस है, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये, सॉरी इमेज है, ये उल्टा है, ठीक है। अगर सिर्फ 3 आया होता तो उस केस में इमेज कैसे फॉर्म होता, इस लाइन से ऊपर की तरफ फॉर्म होता, ठीक है, अगर ये माइनस नहीं आया होता। तो अब ये माइनस आया, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इमेज उल्टा फॉर्म हुआ, तो बेसिकली आप लिख सकते हो इन्वर्टेड। क्लियर है। तो एक माइनस कितना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे माइनस प्लस को ध्यान से कैलकुलेट करना, देखना, ठीक है। तो हम लोगों को जो नेचर फाइंड आउट करने दिया था वो मिल गया, रियल है, इन्वर्टेड है और 3 गुना बड़ा ही यानी मैग्नीफाइड लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 नेचर यहाँ पे लिख देना। बाकी जो फी की वैल्यू फाइंड आउट करने दिया था इमेज डिस्टेंस, वो भी निकल गया, दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, इजी है। तो आप लोग एक होमवर्क करना है यहाँ पे, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सपोज 10 की जगह पे 15 रखा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या होंगे, 15 नहीं थोड़ा सा 20 कर देते, ठीक है, 20 सेंटीमीटर रखा, तो उस केस में इमेज डिस्टेंस क्या होंगे, नेचर क्या होंगे, वो सब फाइंड आउट करना है। और अगर प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग इस तरह से इसको एक काम करना, इस बार इमेज को 5 सेंटीमीटर रखना, ठीक है। और ये जो इमेज डिस्टेंस होंगे वो सब माइनस में होंगे, तो बाकी अपने आप निकल के आएंगे, ठीक है। तो माइनस कौन सा क्या इंडिकेट करेंगे वो सब आप लोग लिखना, और हो सके तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. What is the area enclosed by the image of the wire? The center of the wire is on the axis of the mirror with its two sides normal to the axis. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि एक स्क्वायर वायर है, ठीक है। तो ये लेट्स से एक स्क्वायर वायर है, तो साइड 3 सेंटीमीटर यानी ये भी 3 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो अभी देखो जो यू की वैल्यू है इतना सही, इसको हम लोग डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। डायग्राम समझ में आएंगे तो बाकी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो दिस इज सेंटर लेट्स से, फिर यहाँ पे ये फोकस है, क्लियर है। तो जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको माइनस में लिखेंगे, है ना, तो दिस इज माइनस। फिर जो ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे 25 सेंटीमीटर, तो आप सोच सकते हो यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है ना, तो 20 यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे लगभग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस बार किस तरह की है, एक स्क्वायर वायर है, तो इसमें कुछ कंडीशन देकर रखा कि ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना, मतलब ऐसे नहीं रखना ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कैसे रखना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करें, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो सेंटर होंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉल करेंगे, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है। तो हमें एक चीज मालूम है कि जब बियॉन्ड सेंटर अब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इन बिटवीन सी एंड एफ, तो लगभग यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ करके समझा था ये जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज छोटा होंगे, ठीक है, डिमिनिश्ड होंगे, तो यहाँ पे लगभग कहीं पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो इमेज फॉर्म होंगे, इस इमेज ने कितना एरिया कवर किया वो निकलने दिया आपको, ठीक है। ये इमेज कुछ एरिया कवर करेंगे, यानी आपको ये तो स्क्वायर होंगे ना, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो मिल गया सपोज, यानी इमेज की हाइट मिल गया, तो उस केस में आप लोग एरिया को निकल सकते हो, क्योंकि हाइट जितना होंगे लेंथ ब्रेथ वो सब सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फी की वैल्यू सिंपली निकल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 स्टेप में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1, पहले हम क्या करेंगे, फाइंड फी की वैल्यू, ठीक है, फी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो क्यों करेंगे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट, क्योंकि हमें इसकी हाइट चाहिए, इमेज की हाइट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन को निकलने के बाद हम लोगों को एक जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन की, उससे हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकल सकते हैं, ठीक है। तब लास्ट स्टेप में क्या होंगे, एरिया अपने आप निकल जाएंगे। क्लियर है? यस। तो मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की जो रिलेशन है HI/HO, ठीक है। तो देखो 1 बाय, पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय फी प्लस 1 बाय यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाय फी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, ठीक है। तो 1 बाय एफ की वैल्यू कितना है, एफ इज -10 होंगे, ठीक है। फिर माइनस यू की वैल्यू कितना होंगे, -25, ओके। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो हम लिख सकते हैं 25 माइनस 1 बाय 10, ओके। तो अभी दोनों का एलसीएम लेना है कि नहीं। तो 1 बाय फी कैन बी रिटन एज 25 को हम लोग डायरेक्टली 250 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो 50 भी लिख सकते हैं, एलसीएम है कि नहीं। तो एलसीएम ले लो, 50 आएंगे तो 25 इंटू माइनस यहाँ पे 5 होंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, -3/50। तो v का वैल्यू कितना आएंगे, 50/3, ठीक है। तो ये है v का वैल्यू। तो अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं करने से भी होगा, आंसर अपने आप आएंगे। तो m की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला था। तो v का वैल्यू कितना है, -50/3, ठीक है। फिर यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, -25, ठीक है। तो 25 इंटू 2 इज 50, 3 नीचे आ जाएंगे, है ना, माइनस माइनस कैंसिल होंगे ये दोनों, फिर एक माइनस रहेंगे, तो यहाँ पे ऊपर 2 होंगे, नीचे 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, m की वैल्यू इतना सा मिला। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 को फॉलो करेंगे, यानी जो HI है, इमेज की हाइट है, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। तो उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना मिला हमें, m इज -2/3, ठीक है। इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, तो HI लिख देते हैं। फिर HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख दिया। फिर 3 कैंसिल होंगे, तो हम लिख सकते हैं HI इज इक्वल टू -2, ओके। तो हाइट ऑफ इमेज 2 है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 3 है, तो हम बोल सकते हैं ये जो इमेज है दैट इज डिमिनिस्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। तो फिर ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये माइनस इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इमेज है वो नीचे फॉर्म हुआ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे नीचे फॉर्म हुआ, यानी आप बोल सकते हो नीचे मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो माइनस वही इंडिकेट कर रहे हैं। फिर हमें क्या पूछा, एरिया पूछा, तो इसकी हाइट मिल गया हमें, है ना। तो यहाँ पे HI कितना आया, 2 आया, ठीक है। फिर इसकी एरिया कितना होंगे, इसका लेंथ ब्रेथ सेम ही होंगे, स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया कितना होंगे, एरिया विल बी इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f such that its image which is real and elongated, जो इमेज है दैट इज मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। फिर जो इमेज है दैट इज ऑल्सो रियल, जस्ट टचेस द रॉड, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, और ये IIT JEE में पूछा भी गया था, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना और चीजों को नोट करते जाना, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा, ये है एक कॉन्केव मिरर, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर एंड दिस इज फोकस, ओके। तो अगर अपने लेट्स से बियॉन्ड सेंटर एक ऑब्जेक्ट को रखा, यानी ये जो रॉड है यहाँ पे रखा, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होंगे इन बिटवीन C एंड F फॉर्म होंगे, है ना। तो अगर अपने लेट्स से इन बिटवीन C एंड F रखा, तो उस केस में इमेज फॉर्म होंगे बियॉन्ड C, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे तो इस साइड में फॉर्म होंगे इमेज। तो क्वेश्चन में आपको कहा कि जो इमेज होंगे दैट विल जस्ट टच द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस केस में दोनों दूर दूर है, तो ये केस नहीं बनेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो उस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, सेंटर पे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में इमेज फॉर्म होंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो अभी देखो, इसको ऐसे कंसिडर करो कि लेट्स से दिस इज द रॉड, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द रॉड, ओके। तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इस जगह पे फॉर्म होंगे,
ठीक है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे इस एंड को हम लोग ए कह देते हैं और इस एंड को बी कह देते हैं। ठीक है, तो ए एंड की जो इमेज होंगे यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक, क्योंकि ये सेंटर पे है। फिर जो बी एंड है, बी एंड की इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बी डैश कह देते हैं। तो ये इमेज है, ओके, और फिर ये जो है इसको हमने सपोज ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। अभी देखो, आपको क्वेश्चन में ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो कितना देकर रखा, f डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और जो f होंगे दैट इज दिस मच फोकल लेंथ। क्लियर है। और एक चीज, यहाँ से सेंटर से फोकस की जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही दूरी है, ये पुल है कि नहीं। तो बेसिकली ये भी कितना होंगे, f होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको आप कह सकते हो ट्वाइस f, यानी ये जो सी पी है, ठीक है, दिस इज सी, P इज इक्वल टू, यू कैन राइट ट्वाइस f। क्लियर है कि नहीं, यस। तो फिर अभी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे, f होंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं BP। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होंगे उसको हम कह सकते हैं इमेज लेंथ, यानी B डैश P। ठीक है, ये B डैश P क्या है, इमेज लेंथ, इमेज डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्यों कहा, इमेज डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और जो इमेज लेंथ होंगे दैट विल बी इस इमेज की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। क्लियर है। और जो ऑब्जेक्ट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, दिस इज द ऑब्जेक्ट की लेंथ। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होंगे, अगर इसको हमने ऑब्जेक्ट कहा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होंगे दैट इज BP, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस है। तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने दिया, मैग्निफिकेशन, यानी जो इमेज की लेंथ होंगे दैट विल बी बिगर देन ऑब्जेक्ट की लेंथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली इमेज विल बी मैग्निफाइड, तो कितना मैग्निफिकेशन होंगे वो फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 स्टेप में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर इमेज डिस्टेंस, फिर जो इमेज की लेंथ है। ओके, तो मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला है दैट इज इमेज लेंथ, ओके, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ कितना है। क्लियर है, जो इमेज लेंथ है दैट इज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी B डैश C। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं B डैश C डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है दैट इज AB। क्लियर है, तो अभी पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, BP लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं BP। ओके, तो ऑब्जेक्ट लेंथ कौन सी है, AB इज द ऑब्जेक्ट लेंथ। ओके, तो BP को कैसे फाइंड आउट करेंगे, BP कैन बी रिटन एज CP से अगर हम CB को माइनस करें, ठीक है, तो हमें BP मिल जाएंगे, तो CP माइनस CB लिख देते हैं। ठीक है, तो जो CP है, CP इज नथिंग बट ट्वाइस F। ओके, फिर माइनस CB क्या है, CB इज द ऑब्जेक्ट की लेंथ जो आपको दे के रखा F/3। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 to 6F माइनस F/3 इज इक्वल टू 5F डिवाइड बाई 3 लिख सकते हो। तो अभी आपका मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो BP है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हमने फाइंड आउट क्यों किया, क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है दैट इज 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला, तो यहाँ से आप 1/V लिख सकते हो, है ना, 1/F माइनस 1/U लिख सकते हो। ठीक है, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी जो ये BP है दिस इज नथिंग बट U। ठीक है, तो हम लोग इस U की जगह पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन राइट 1/F फिर माइनस 1/U, तो U की जगह पे हम 5F/3 लिखेंगे। ठीक है, फिर ये जो 3 है ये ऊपर जाएंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 3/5F। क्लियर है, तो इसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं इस तरह से 5F, फिर यहाँ पे कितना आएंगे 5 माइनस यहाँ पे कितना आएंगे 3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5F। क्लियर है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/V, तो V का वैल्यू यानी जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना होंगे 5F/2। क्लियर है कि नहीं, देखो, यस। तो अभी देखो जो V है इमेज डिस्टेंस, उसी को हमने क्या कहा, B डैश P। ठीक है, तो B डैश P यानी जो V है उसकी वैल्यू कितना है 5F डिवाइड बाई 2। अभी ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इमेज लेंथ वो हमें चाहिए। ठीक है, तो इमेज लेंथ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, B डैश P,
ठीक है, बी डैश पी माइनस सी पी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इमेज लेंथ, ओके, इमेज लेंथ इज इक्वल टू बी डैश सी एंड दैट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बी डैश पी माइनस सी पी लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, देखो यस। तो अभी बी डैश पी की वैल्यू हमारे पास है और सी पी का वैल्यू भी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, जो इमेज लेंथ है, इमेज लेंथ को हम लिख सकते हैं बी डैश सी, ठीक है। तो बी डैश सी कैन बी रिटन एज बी डैश पी फिर माइनस सी पी, और बी डैश पी का वैल्यू कितना आया 5f/2, ठीक है। फिर माइनस सी पी मतलब क्या है, ट्वाइस एफ, सी पी देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से पोल की डिस्टेंस ट्वाइस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 5f माइनस 2 2 4f, ठीक है। तो वी कैन राइट f/2, ओके। तो बी डैश सी का वैल्यू कितना आया f/2, और यही है इमेज लेंथ, ठीक है, जो हमें चाहिए था इमेज लेंथ, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट करना, ठीक है। फिर जो मैग्निफिकेशन है बी डैश सी, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे f/2, फिर यहाँ पे ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ, डेट इज f/3, ओके। तो एफ कैंसिल होंगे, है ना, 3 ऊपर जाएंगे तो 2 नीचे आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ओके। तो ऑप्शंस में आपको इस तरह से भी मिल सकता है, इस टू रेशियो में, है ना। तो अब इसको 3:2 लिख देना, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5, ठीक है। तो जो इमेज होंगे दैट विल बी 1.5 टाइम्स लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इजी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।